जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बायो का एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक्स विटामिन से लेकर चलते हैं जिनसे एक एक क्वेश्चंस आना प्रत्येक एग्जाम्स में होता है, तो हम लोग 1 नंबर के हकदार इस वीडियो से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं विटामिन्स। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों विटामिन्स क्या होता है ना। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, इससे हमको क्या फायदा होता है। दोस्तों सब कोई है ना, सब कोई हम लोग फल फ्रूट्स खाते हैं, सब कोई फल फ्रूट्स खाते हैं, दूध खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो इन सभी में क्या है, विटामिन्स है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इनसे जो हमें प्राप्त होती है, इसमें कौन कौन सा विटामिन किस पदार्थ में, किस है ना वस्तु में पाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग को कुछ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे है ना। 1 नंबर अगर पक्का करना है तो आपको इस वीडियो में बने रहना है ना, तो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विटामिन्स। सबसे पहला बात होता है कि हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं है ना। विटामिन्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो विटामिन्स का खोज किसने किया था है ना, डिस्कवरी किसने किया था, विटामिन्स का खोज किसने किया था। तो सबसे पहला बात टॉपिक बनेगा दोस्तों, विटामिन्स का खोज किसने किया था है ना। सभी को पता होगा है ना, किसका नाम आता है, हॉकिंस। हॉकिंस का आता है ना, किसका आता है दोस्तों, हॉकिंस का। ठीक है, हॉकिंस का आता है। लेकिन सभी को पता होगा फंक के बारे में है ना। लेकिन क्या होगा, सभी को पता होगा फंक के बारे में, लेकिन नामकरण किया था है ना। नामकरण, नाम देने का काम किसने किया दोस्तों, फंक ने किया था है ना। कितना ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में है ना, सन 1911 ईस्वी में। तो यहाँ हम लोग को पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई विटामिन्स का खोज किसने किया, हॉकिंस ने किया, लेकिन नामकरण देने का काम किया है फंक ने सन 1911 में। ठीक है, दूसरा बात आएगा दोस्तों, दूसरा बात आएगी कि विटामिन से क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन से किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है ना। क्या होता है, किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है। लेकिन आखिर हम लोग खाते क्यों हैं है ना, खाते क्यों हैं है ना। देखते होंगे कोई बीमारी वाला व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से बोलता है कि हे डॉक्टर साहब, हमको जो है ना विटामिन से लिख दीजिए। तो वो लाल वाला बोतल लिख देता है। विटामिन से किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, तो क्या मिलता है, तो हमें जैविक क्रियाओं से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता मिलता है, अर्थात जैविक क्रियाओं से लड़ने को नियंत्रित करने का एक एंटीबॉडी के रूप में हम लोग कह सकते हैं है ना। तो यहाँ से हो जाएगा विटामिन से है ना, विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है ना, ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है भाई, नहीं मिलती है। इसका मतलब हो गया भाई किसी तरह से ऊर्जा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जैविक क्रिया जो हम लोग कार्य करते हैं उनको आगे बढ़ाने में, हमारे शरीर के जैविक क्रियाओं को आगे कार्य करने में, कोई भी काम को प्रेरित करने में, उसको नियंत्रण करने का काम करता है ना। लेकिन क्या बोल रहा है, जैविक क्रिया को नियंत्रित करना। ठीक है, जैविक क्रिया को नियंत्रण करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नियंत्रण करना, यही इसका मेन काम होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों कि विटामिन का खोज किसने किया, हॉकिंस ने किया। विटामिन का खोज किसने किया, हॉकिंस ने किया। नामकरण किसने दिया, फंक ने दिया। नामकरण किसने किया, फंक ने किया। कितने ईस्वी में, सन 1911 में। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर। अब यहाँ से आता है दोस्तों कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ विटामिन कहेंगे तो विटामिन लिखेंगे, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। एक हो जाएगा वसा में, है ना, वसा में घुलनशील। घुलनशील, ये वसा में क्या घुलनशील का मतलब क्या है ना? वसा में घुलनशील का मतलब क्या है? वसा, है ना, फैट, जो विटामिन फैट में घुलनशील होता है ना, जो विटामिन फैट में घुलनशील होता है वसा में। जैसे में आपको लोग पता होगा ए डी, है ना, ए डी ई और के होता है एडेक, है ना, एडेक, क्या कहेंगे? एडेक, ए डी ई के होता है, ठीक है। अब दूसरा जो विटामिन होता है दोस्तों, दूसरे प्रकार जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। क्या है? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील। तो वो कौन सा हो जाएगा? बी और सी, क्योंकि यही तो बचा है ना। जल में घुलनशील बी सी, वसा में घुलनशील ए डी ई के, है ना, क्या हो जाएगा? ए डी ई के होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से, है ना, विटामिन ए से। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग टॉपिक बनाते हैं विटामिन ए। दोस्तों हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला बात आता है, तो हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है ना। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, सबसे पहला बात, है ना। रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, ये सभी को पता होगा। क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है ना, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब यहाँ से बात आएगी, रेटिनॉल तो होता है, इसके कमी से क्या होगा, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका काम क्या है ना। तो आपको पता होगा इसका काम, तो सभी को पता है कि भाई ये तो फाइटर सेल के रूप में कह सकते हैं या कह सकते हैं ये क्या होता है, एंटीबॉडी का काम करता है, प्रतिरोध क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। तो सबसे पहला बात, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसकी कमी से रोग जो होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? रतौंधी कहते हैं, है ना, रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। क्या होता है? रतौंधी होता है। इसको देखे होंगे इवनिंग टाइम में, है ना, शाम होते हुए क्या होता है, लोगों को दिखना बंद हो जाता है, नहीं दिखता है ना। शाम होते हुए क्या होता है, आंख के ऊपर धुंधला सा दिखाई देने लगता है, अर्थात क्या कह सकते हैं, दिखाई ना देना, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसका स्रोत क्या है ना, स्रोत कहाँ है, स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत हम लोग बोलते हैं गाजर, कैरोट, है ना। क्या बोलते हैं? गाजर के बारे में। तो सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है दोस्तों? गाजर का होता है। चुकंदर, चुकंदर का नाम सुने होंगे, है ना, चुकंदर, है ना, चुकंदर का नाम सुने होंगे। हरी सब्जी देख लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, हरी सब्जी, हरी सब्जी के नाम सुने होंगे, है ना। सारी सब्जी तो सब कोई खाते हैं, नाम क्या सुनना, है ना, सब कोई खाते हैं। तो यहाँ से देखे होंगे दोस्तों, विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का, है ना, स्रोत कहाँ से हो जाएगा, सॉरी, विटामिन ए के कमी से क्या होगा, रतौंधी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी, है ना, जिसको जीरोपैथेलमिया, है ना, जीरोपैथेलमिया भी कहा जाता है ना, जीरोपैथेलमिया नाम दे दीजिएगा या रतौंधी दे दीजिएगा। इसका स्रोत गाजर, चुकंदर, हरी सब्जी, ये सारा का सारा क्या होता है, विटामिन ए का स्रोत होता है।
पालक का नाम सुने होंगे, पपीता, है ना, यहाँ लिख ही देते हैं ना, पालक, पपीता, दूध भी, है ना, दूध भी कहें, विटामिन ए दूध में भी रहता है। तो यहाँ से हम लोग नाम सुन लिए भाई यहाँ तक, है ना, ठीक है। तो विटामिन ए के बारे में हम लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग टॉपिक दूसरा बनाते हैं दोस्तों, विटामिन डी, है ना। क्या करते हैं, विटामिन डी के बारे में। देखिए दोस्तों, विटामिन डी क्या होता है ना। विटामिन डी, सबसे पहली बात है ना, विटामिन डी सभी लोग कहते हैं क्या, सूर्य के प्रकाश में विटामिन होते हैं। क्या होता है, विटामिन डी होते हैं, लेकिन ये बोलना गलत है। क्या है, यह बोलना गलत है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में नहीं होते हैं, विटामिन डी हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। इसीलिए तो इस विटामिन को, वह क्वेश्चन आता है, वह कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, हार्मोनल विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में संचित रहता है, सूर्य के प्रकाश हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, कार्य करने लगता है ना, कार्य करने लगता है। तो सबसे पहला बात, इसका रासायनिक नाम क्या है ना, रासायनिक नाम अर्थात केमिकल नेम क्या है, तो सबको पता होगा, है ना। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है ना। इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल होता है ना। इसका स्रोत में क्या हो जाएगा भाई, स्रोत में, लेकिन क्वेश्चन जो आता है उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। बोलता है सूर्य में, है ना, सूर्य के प्रकाश में, लेकिन यह बोलना गलत है भाई, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन हम आपने बोल ही रहे हैं, लिख तो दिए हैं, लेकिन भाई बोल रहे हैं, है ना, इस बात को गौर कीजिएगा, है ना। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन डी होता है वो एक्टिव होता है, लेकिन बोला जाता है, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ना, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो, सूर्य के प्रकाश हो जाएगा, दूध हो जाएगा, है ना, दूध हो जाएगा, केला खाते हैं, केला हो जाएगा, है ना, केला खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, है ना, क्या खाते हैं, सोयाबीन, जो कि आपको कुछ पता होगा, विटामिन का भी सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन को हम लोग जानते हैं, है ना, मशरूम को जानते हैं, तो प्रोटीन्स में आएगा, है ना, प्रोटीन्स में आएगा। प्रोटीन से सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सोयाबीन हो जाएगा, है ना, मशरूम हो जाएगा, तो वो तो बात की बात है ना। लेकिन विटामिन डी भी सोयाबीन में पाया जाता है, क्लियर है। अब कहा जाए कि बीमारी क्या होगा, है ना, रोग क्या होता है, तो बीमारी भाई विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबको पता है, वह क्या पता है, विटामिन डी के कमी से जो होता है रिकेट्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं दोस्तों, रिकेट्स होता है, रिकेट्स क्या होते हैं, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होते हैं। लेकिन रिकेट्स किस में होता है, आपको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों में होगा। क्या होगा दोस्तों, छोटे बच्चों में होगा। तो बड़े में क्या होगा, है ना, बड़े में क्या होगा, तो ऑस्टियोमैलेशिया होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया होता है। ये जो होता है बड़े व्यक्ति में होता है ना, बड़े व्यक्ति में होते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ तक हमने बोला कि बीमारी जो होगा विटामिन डी के कमी से, है ना, कमी से लिख देते हैं, कमी से जो बीमारी होगा रिकेट्स होगा। लेकिन क्या होगा, रिकेट्स छोटे बच्चे में होगा। देखते होंगे छोटे बच्चे का शरीर जो होता है पतला दुबला हो जाता है, पेट का बाहर निकल जाता है। ये सारा लक्षण क्या होता है, विटामिन डी के कमी से होता है, अर्थात रिकेट्स, है ना। ऑस्टियोमैलेशिया जो होता है बड़े व्यक्तियों में होता है ना, किसमें होगा, बड़े व्यक्तियों में, ठीक है, यह बात क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई, सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, ये सक्रिय होते हैं ना, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, सक्रिय हो जाते हैं ना, लिख देते हैं क्लियर में ताकि आपको दिक्कत ना हो। विटामिन डी मानव शरीर में
होता है जो कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के किरण से, है ना, किरण से सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। क्लियर हो गया आप दोस्तों? आपको पता हो गया होगा, है ना, या क्लियर हो गया होगा? अच्छा, और भी बात है ना, विटामिन डी को, है ना, विटामिन डी का कार्य क्या है? जब हमारे शरीर के अंदर सूर्य का प्रकाश सक्रिय कर देता है तो हमारे शरीर के हड्डी को मजबूती देने का काम करता है ना। क्या करता है? देने का काम क्या करे भाई? हड्डी को, ठीक है, हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। समझ में आ रहा होगा? मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। समझ में आ गया? ये किसका काम क्या है? जब सूर्य का प्रकाश हम लोग लेते हैं, सूर्य के प्रकाश हम लोग लेते हैं तो हमारा शरीर के अंदर जो विटामिन डी सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है? हड्डी को मजबूती देने का काम करता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन होगा, वह कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स के भांति काम करता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है ना। लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन या हार्मोन्स भी कहा जाता है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन्स कहा जाता है। तो यहाँ से विटामिन डी का इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का स्रोत सूर्य के प्रकाश, दूध, केला, है ना, ये केला है भाई, है ना, केला, सोयाबीन हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा? रिकेट्स छोटे बच्चों में, ऑस्टियोमेलेसिया बड़े व्यक्ति में। विटामिन डी जो है मानव शरीर में होता है जो कि सूर्य के किरण में सक्रिय हो जाता है ना, एक्टिव हो जाते हैं। हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है, अर्थात हार्मोनल विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले टॉपिक विटामिन ई पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग विटामिन ई के बारे में, है ना, विटामिन ई, है ना, विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई क्या होता है दोस्तों, समझ में। हम लोग विटामिन ई शुरू करेंगे तो दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी बहुत ही हसीन है, जिंदगी बहुत ही हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, है ना, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो, वक्त पर एतवार करो, वक्त पर एतवार करो। दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है ना, लगे रहना है ना, क्या करना है? लगे रहना है। इसी के साथ हम लोग विटामिन ई को पढ़ लेते हैं, है ना। तो दोस्तों आपको पता होगा विटामिन ई, है ना, विटामिन ई का सबसे पहली बात, इसका कार्य क्या होता है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होते हैं, इसके कमी से कौन सी बीमारी होगी, इसका स्रोत क्या होता है ना। तो सबसे पहला बात, इसके रासायनिक नाम, है ना, रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? तो टेकोफेरॉल होगा। क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल हो जाएगा, टेकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, इसकी कमी से क्या हो जाएगा? स्रोत लिख देते हैं पहले ना, स्रोत क्या होगा?
ठीक है दोस्तों, स्रोत क्या होगा? विटामिन ए का स्रोत क्या होता है आपको पता होगा। टमाटर खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, खीरा खाते हैं, या अंकुरित गेहूं, है ना, अंकुरित गेहूं क्या होते हैं? टमाटर, खीरा, ककड़ी, अंकुरित गेहूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वीवीआई लिखिए तो ये काम आएगा, है ना। अंकुरित गेहूं जो होता है दोस्तों, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है। और इसी विटामिन्स को, है ना, इसी विटामिन्स को हम लोग सुंदर बनाने वाला विटामिन्स अर्थात सुंदरता वाला विटामिन्स कहा जाता है। इसे सुंदर बनाने वाला विटामिन्स भी कहा जाता है। लिख लीजिए दोस्तों, है ना, लिख लेते हैं लोग। इसे सुंदर बनाने वाला विटामिन्स कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन्स के नाम से क्वेश्चन अगर आएगा दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा? तो यही आएगा कि ब्यूटी विटामिन्स कौन सा है, तो यही विटामिन ई होता है ना, विटामिन ई होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसकी कमी से जो बीमारी होती है दोस्तों, है ना, बीमारी जो होती है आप सभी को पता होगा, बांझपन, है ना। क्या होगा? बांझपन। कम उम्र से पहले क्या होता है? बूढ़ा दिखने लगना, नपुंसकता, है ना, इसी को बोलते हैं नपुंसकता या बांझपन बोलते हैं। नपुंसकता या बांझपन, है ना, या कह सकते हैं उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगना, है ना, पहले बूढ़ा दिखना। दोस्तों ये सभी को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब हो गया, वह कौन सा विटामिन है जिसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है, विटामिन ई हो जाएगा। इसका स्रोत क्या है? टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, अंकुरित गेहूं है। अंकुरित गेहूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो होता है जिन माँ बहनों को संतान नहीं होती है, तो संतान नहीं होता अर्थात बांझपन है, उनको दूर करने में सबसे ज़्यादा कारगर अंकुरित चना है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी क्या होता है, वैसे व्यक्ति को आप प्रेरित कर सकते हैं कि आप अंकुरित चना खाएं, तो ये आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो एक और इसे क्या कहते हैं? सुंदर बनाने वाला विटामिन, जिसको ब्यूटी विटामिन क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्यूटी विटामिन्स। ब्यूटी विटामिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्यूटी विटामिन्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। सुंदर बनाने वाला विटामिन्स, ब्यूटी विटामिन्स, नपुंसकता दूर करेगा, बांझपन हो जाएगा ना, इसकी कमी से क्या होगा? नपुंसकता होगा, बांझपन होगा, उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगना। ये सारा का सारा विटामिन ई के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ना क्या होगा, वसा में घुलनशील विटामिन का लास्ट है के, है ना। क्या है? के के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं से हम लोग मिटाते हैं। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होते हैं, है ना, रासायनिक नाम क्या होते हैं, केमिकल नाम क्या होते हैं, ये सारा बोलते हैं हम लोग। इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम जो होते हैं फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, फिलोक्विनोन होता है ना, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। अगला बात है ना, इसका स्रोत क्या है। अब रही बात विटामिन के कहाँ से पाया जाता है ना। विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हरी सब्जी का नाम सुने होंगे, चुकंदर, अंडा, मांस,
मछली, मशरूम, ये सारा क्या होता है विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत में माना जाता है। तो हरी सब्जी कहेंगे, है ना, हरी सब्जी, मांस, मशरूम, है ना, क्या हो जाएगा मांस, मशरूम, अंडा, ये सारा का सारा क्या होता है विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत होता है। चुकंदर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत में क्या हो गया, हरी सब्जी, मांस, मशरूम, अंडा, चुकंदर, ये सारा का सारा हम लोग कहेंगे विटामिन के का स्रोत है ना। तो एक बात और भी छिपता है, विटामिन के की कमी से क्या होगा रोग, है ना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा, रोग में, बीमारी में जो होता है दोस्तों, विटामिन के आपके शरीर में कमी रहेगा। जब आपका हाथ पैर कट जाता है तो ब्लड क्या होगा, थक्का नहीं जमेगा, है, क्या होगा, थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, क्या होता है, ब्लड का क्लॉथिंग का कार्य नहीं होता है। तो ये जो होता है ब्लड को, है ना, ब्लड को, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, बनाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में, जमाने में मदद करता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से समझ में आता होगा कि सर ये रक्त में थक्का जमाने की बात आ रही है, ये तो हमने प्रोटीन्स के बारे में सुना था। वह कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, है ना। तो आपको नाम भी सुने होंगे, प्रोटीन जो होगा दोस्तों, प्रोटीन के नाम फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन्स होते हैं, यह भी ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। हाँ, एक आएगा, वह कौन सा मैटर होता है, पदार्थ होता है, तत्व होते हैं। तो कैल्शियम भी क्या होता है ना, कैल्शियम भी क्या करता है दोस्तों, कैल्शियम भी ब्लड को थक्का जमाने में काम आता है। तो क्वेश्चन यहाँ आ गया, ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन के, ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजेन, ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा पदार्थ कहेंगे, तो कैल्शियम कहेंगे। ठीक है, कौन सा तत्व होगा, कैल्शियम हो जाए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में विटामिन्स का आ गया होगा। हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के बारे में पढ़ लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जल में घुलनशील विटामिन बी और सी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग सभी को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उससे हम आगे प्रेरित होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।